7 के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात अमेठी की, जहां दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दूसरे दिन सुबह 10 बजे भेल गेस्ट हाउस में जगदीशपुर के लिए रवाना हुई। जगदीशपुर में बने ट्रामा सेंटर में डॉक्टर्स फॉर यू की पहल पर बोइंग के सौजन्य से लगाए गए सीटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही ईरानी जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लगाए गए कई कंपनियों का उद्घाटन भी करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंहपुर में लगी एक कंपनी का लोकार्पण भी स्मृति ईरानी करेंगी। उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगी। अगली बड़ी खबर राम की नगरी अयोध्या से आ रही है, जहां भवन निर्माण समिति 2 दिवसीय बैठक राम जन्मभूमि परिसर में आज से शुरू होगा। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी कार्यदायी संस्था के इंजीनियर बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होगी। साथ ही रामलला के अचल मूर्ति की प्रगति पर भी चर्चा होगी। बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव से पहले राम मंदिर को फाइनल टच दिया जाना है। बताया जा रहा है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर होने वाले आयोजन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुपरटेक के प्रमोटर आर.के. अरोड़ा, उनकी कंपनी और 8 अन्य के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लगभग 100 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। पटियाला हाउस कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 28 अगस्त को सुनवाई करेगा। जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन लिया और उस फंड का इस्तेमाल अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया। फिलहाल ईडी अब और सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब खबर लखनऊ की, जहां भ्रष्टाचार की शिकायत पर यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का एक्शन देखने को मिला। नॉर्थ नवा क्षेत्र की टूरिस्ट बस संचालकों से अवैध वसूली की शिकायत पर परिवहन मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें महाराजगंज के सहायक संभागीय अधिकारी, पीटीओ और 2 सिपाही समेत 8 कर्मी सम्मिलित पाए गए। आपको बता दें कि थाना कोल्हूपुर में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले में सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन महाराजगंज प्रदीप कुमार को सस्पेंड भी किया गया। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। खेलों की राजनीति जो न कराए वो कम है। ताजा घटनाक्रम ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता रद्द हो गई है। ये सोचकर भी अफसोस होता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ तय समय यानी कि 45 दिन के भीतर चुनाव नहीं करा पाया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता को निलंबित कर दिया है। चुनाव न होने के कारण कुश्ती के वैश्विक संगठन ने भारतीय कुश्ती संघ पर फिलहाल निलंबन लगा दिया है। UWW ने WFI को 2 बार चुनाव कराने की चेतावनी भी दे चुकी थी। इस कदम का कुपरिणाम भारतीय कुश्ती की टीम भी भोगेगी। बेहद अफसोस की बात है कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिताओं में अब तिरंगा नहीं फहराएगा, न ही राष्ट्रीय गान गूंजेगा। भारतीय पहलवान न्यूट्रल कैटेगरी में आएंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 7।